गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड के समरी व क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी इज़ अबाउट टू डिफरेंट पीपल। ये जो स्टोरी है ये दो अलग तरह के लोगों के बारे में है। हु वन इज़ अ थीफ ऑफ 15 ईयर ऑफ द एज। एक चोर है जो कि 15 साल की उम्र का है। एंड द अदर इज़ अ मैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स ओल्ड। और एक लगभग 25 साल का व्यक्ति है। वॉचिंग अ रेसलिंग मैच समवेयर। वो कहीं रेसलिंग मैच देख रहा है। द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज़ अनिल। जो मैच देख रहा है, रेसलिंग मैच देख रहा था, उस व्यक्ति का नाम अनिल है। द थीफ अप्रोचेज अनिल। और ये जो चोर है ये अनिल के पास जाता है, पहुंचता है एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। और उससे बात करने लग जाता है। बिकॉज ही फील्स दैट, उसे लगता है कि ही हैड नॉट रॉब्ड एनी वन इन लास्ट फ्यू डेज, कि उसने पिछले कुछ दिनों से किसी को लूटा नहीं है। एंड थॉट दैट इट वुड बी ईजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन। और ये आसान होगा किसी सिंपल व्यक्ति को लूट लेना, लाइक अनिल जैसे। दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग। वो दोनों बात करने लग जाते हैं। अनिल आस्क द थीफ हिज नेम। अनिल उस चोर से उसका नाम पूछता है। द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह। और जो थीफ है वो इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप को एज हरी सिंह के नाम से। दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम। ये उसका असली नाम नहीं था। एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ। वो हर महीने अपने नाम चेंज करता रहता है। टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स। अपने जो पहले के एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने पहले उसको नौकरी दी थी उनसे बचने के लिए, और पुलिस से बचने के लिए भी। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग। फिर वो बात करने लग गए अबाउट द रेसलर्स, पहलवानों के बारे में। अनिल वॉज लिविंग। फिर अनिल वहाँ से जाने की सोचता था। व्हेन हरी कॉल्ड हिम अगेन। जब हरी ने फिर से उसका आवाज़ लगाई, आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड वर्क फॉर अनिल। और उससे पूछता है क्या वो उसके लिए काम कर सकता है अनिल के लिए। अनिल सेड ही वोंट बी एबल टू पे हिम, कि वो तुम्हें पे नहीं कर पाएगा। अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे ही नहीं कर पाऊंगा, बट कुड फीड हिम। हाँ, खाना खिला सकता हूँ। इफ़ ही नो हाउ टू कुक। अगर वो जानता है कैसे पकाते हैं। हरी लाइट। और हरी ने झूठ बोला दैट ही न्यू हाउ टू कुक, कि वो जानता है कि खाना कैसे पकाते हैं। अनिल टुक हरी टू हिज रूम। अनिल हरी को अपने घर ले गया। विच वॉज अबोव अ स्वीट शॉप। एक स्वीट शॉप के ऊपर था। हरी कुकड अ मील। हरी ने खाना पकाया। विच वॉज रियली बैड। जो बहुत गंदा था, बुरा था। बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट। क्योंकि अनिल ने इसे नहीं खाया। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव। अनिल ने फिर कहा उससे कि तुम चले जाओ। बट ही ट्राई टू प्लीज अनिल। लेकिन वो अनिल को खुश करने की कोशिश करता है। हरी स्माइल इन द मोस्ट अट्रैक्टिव वे। हरी स्माइल करता है अपने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से अनिल। और फिर अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम। और जब उसको देखकर अनिल हंसने से अपने आप को नहीं रोक सका। अनिल एग्री टू टीच हरी। अनिल एग्री कर लेता है हरी को सीखने से, पढ़ाने के लिए। हाउ टू कुक, उसको सिखा देगा किस तरह से खाना पकाते हैं। राइट फुल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस लिखना। एंड ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना भी। हरी वॉज ग्रेटफुल। हरी बहुत ही ग्रेटफुल फील करता है कि एज ही न्यू, जैसे ही वो जाता है दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल। तो लोगों को लूटने की तो उसकी लिमिट जो है चोरी करने की वो अनलिमिटेड हो जाएगी। वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अगर एक बार वो पढ़ना लिखना सीख ले तो फिर तो उसकी रॉबिंग की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल। अब नरेटर क्या करता है, अनिल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। एज ही यूज टू मेक हिम टी। जैसे उसके लिए चाय बनाना इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। एंड देन गो आउट टू बाय ग्रोसरीज फॉर द डे। दिन भर के लिए जो ग्रोसरी का सामान लेकर आना है वो लेने बाहर जाता। ही ऑल्सो यूज टू स्टिल 1 रुपी फ्रॉम मनी। और वो 1 रुपया उस पैसे में से चुरा लेता था। दैट वॉज गिवन टू हिम, जो उसे दिया जाता था। टू बाय द ग्रोसरीज, ग्रोसरी खरीदने के लिए एवरीडे, हर रोज़। अनिल न्यू दैट। अनिल जानता था ही यूज टू स्टील, कि वो चोरी करता था हरी सिंह। बट ही डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने कभी माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कभी इस चीज़ की तरफ। अनिल यूज टू मेक मनी। अनिल पैसे बनाता था बाय इरेगुलर वर्क्स, अलग अलग तरह के कामों से। समटाइम्स ही यूज टू बोरो मनी। अनिल का भी कुछ इसी तरह का काम था। अनिल को ना कुछ अलग तरीके से पैसे कमाता था। जैसे कि कभी तो वो क्या करता था, यूज टू बोरो मनी, वो पैसे उधार लेता। एंड द अदर डे, और अगले दिन, व्हेन ही हैड मनी, जब उसके पास पैसे होते, ही वुड बी लेंडिंग इट टू अदर पीपल, तो दूसरे लोगों को उधार दे देता था। वेन एवर ही यूज टू गेट मनी, जब भी उसको पैसे मिलते,
ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, टू सेलिब्रेट, उस सेलिब्रेशन करने के लिए, मीन्स खुशियाँ मनाने के लिए। वन डे अनिल केम इन विद अ बंडल ऑफ नोट्स, एक बार अनिल आया, बहुत सारे पूरा नोट बंडल था नोटों का उसके पास, एंड टोल्ड हरी दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने एक पब्लिशर को बुक बेची थी। एट नाइट, रात को, ही केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस, उसने मैट्रेस के नीचे वो पैसे रख दिए अपने बेड के। हरी रियलाइज दैट, और हरी को पता चला दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, कि वो और उसको हरी सिंह को लगा कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर मोर देन अ मंथ, कि एक महीने से ज़्यादा हो गया है उसे अनिल के लिए काम करते हुए। एंड हैड नॉट स्टॉलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी, और उसने कुछ नहीं चुराया है 1 रुपये की चोरी के अलावा, दैट ही कैप्ट एवरी डे, जो वो हर रोज़ चुराता था, फ्रॉम द ग्रोसरी मनी, ग्रोसरी के पैसों से। हरी हैड मैनी चांसेस, हरी के पास ऐसे बहुत सारे चांसेस थे, टू स्टिल एज ही हैड द की टू द रूम एज वेल, क्योंकि उसके पास रूम की चाबी भी थी, उसके पास चांसेस तो थे चोरी करने के। बट ही वॉज सरप्राइज, अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि विदाउट द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, बिना किसी विश्वास के, अनिल हैड ऑन हिम, कि विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम, वो सरप्राइज था कि वो जो ट्रस्ट विश्वास किया था अनिल ने उसके ऊपर, एज ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन, उसने कभी इस तरह के ट्रस्टिंग पर्सन को नहीं देखा था इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, और उसी अमाउंट ऑफ ट्रस्ट की वजह से वो सरप्राइज था। इतने मौके होने के बाद भी वो स्टील नहीं कर पाया, उसके घर में चोरी नहीं कर पाया, स्टीलिंग नहीं कर पाया। दिस ट्रस्ट थिंग, यही जो विश्वास वाली चीज़ है ना, वॉज प्रिवेंटिंग हिम, उसको रोक रही थी, फ्रॉम रॉबिंग, चोरी करने से, लूटने से, अनिल को, एज हरी थॉट, क्योंकि हरी ने सोचा, दैट रॉबिंग अ केयरलेस पर्सन, एक केयरलेस पर्सन को लूटना, लाइक अनिल, जैसा कि अनिल है, डिंट मेक मच डिफरेंस, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही माइट नॉट इवन नोटिस, क्योंकि वो नोटिस भी नहीं करेगा, दैट ही हैड बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा जा रहा है, एंड दैट टुक आउट ऑल द फन फ्रॉम द वर्क, और फिर जो चोरी करने का मज़ा है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। देन ही थॉट, फिर उसने सोचा, ऑफ स्टीलिंग अनिल्स मनी, कि अनिल के जो ये पैसे हैं उनको मैं चोरी कर लेता हूँ, एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ दैट इफ़ ही डिडंट स्टील मनी, और उसने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार भी किया, मीन्स मना लिया, कि अगर उसने चोरी नहीं की फ्रॉम अनिल, अनिल से, देन ऑल्सो ही वुड वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो उस पैसे को अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, सारा वेस्ट कर देगा। एंड ऑल्सो अनिल डिडंट पे हिम फॉर द वर्क दैट ही डिड, और अनिल उसको पैसे भी तो नहीं देता है जो वो काम करता है, सिर्फ खाना खिलाता है, अपने घर में रखता है। हरी देन वोक अप, फिर हरी एकदम से उठा, एट नाइट, रात में, एंड क्वाइटली क्रोल टू अनिल्स बेड, और क्रॉलिंग करता हुआ अनिल के बेड के पास पहुंच गया। ही स्टील्स द मनी, पैसे चुराए, डिसाइड्स टू लीव, वहाँ से भागने की का डिसीजन लिया, टू द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस से शहर भागने का उसने डिसीजन लिया, दैट डिपार्टेड 10:30, जो 10:30 पर वहाँ से गुजरनी थी, छूटनी थी। वैन ही रीच द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचा, द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई। ही कुड हैव ईजीली कॉट द ट्रेन, वो आसानी से ट्रेन को पकड़ सकता था, बट ही हेजिटेटेड, लेकिन वो हिचकिचाया, एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, और वो नहीं जान पाया कि आखिर इसका कारण क्या था। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले, ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे गिने, एंड इट वॉज 600 रुपीज़, वो 600 रुपये थे, इन 50 रुपीज़ नोट, 50-50 रुपये के नोट में। ही कुड लिव अ लेविश लाइफ फॉर 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्तों तक वो आराम की ज़िंदगी जी सकता था, विथ सो मच मनी, इतने सारे पैसों से। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, जैसे ही ट्रेन वहाँ से चली गई, हरी वॉज ऑल अलोन एट द ट्रेन स्टेशन, वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला था। ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट, अब वो उसे जगह भी नहीं पता थी रात कहाँ पर सोए वो। द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल, और पूरे उस जगह पर उसको सिर्फ एक ही पर्सन जानता था, और वो जिनको जानता था वो था अनिल। एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल, और उसने उसे लूट लिया था। ही सेट ऑन अ बेंच इन अ पार्क, और एक पार्क में बेंच पर बैठा। एज इट स्टार्टेड टू रेन, और फिर बारिश होने लगी। ही सेट डाउन अंडर अ क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठा। देन ही रियलाइज, फिर उसको रियलाइज़ हुआ दैट द
नोट्स हैड गॉट वेट, कि वो सारे नोट तो गीले हो गए। He realized that learning how to read and write would help him to get much more respectable and honest job. उसको एकदम से ख्याल आया कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख लेता है तो वो उसको वुड हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प करेगा ये एजुकेशन टू गेट मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब, एक आदरणीय, एक सम्मानजनक और ईमानदारी वाली नौकरी उसको मिल सकती है अपनी एजुकेशन से, विच वुड पे हिम मच मोर देन दिस फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कुछ 100 रुपयों के बदले अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है तो उसे कहीं ज़्यादा पैसे मिलेंगे। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, और फिर वो निश्चय कर उसने किया कि वो वापस अनिल के घर जाएगा। ही रिच्ड द रूम, वो रूम पर पहुंचा, प्लेस द मनी बैक, वापस पैसे रखे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉक अप अ बिट लेट, वो थोड़ा लेट उठा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, अनिल ने चाय बना ली थी। अनिल दिस इज़ अनिल, अनिल गेव 50 रुपी नोट टू हरी, और अनिल ने 50 रुपये का नोट हरी को दिया। एज ही गॉट पेड फॉर सम वर्क, कहा कि ये तुम्हारे वर्क का कुछ काम है, काम के पैसे हैं जो तुम काम करते हो। एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली, और कहा कि वो अब हर रेगुलरली उसको पे किया करेगा। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड, हरी ने अपने हाथ में नोट लिया। एंड रियलाइज्ड दैट द नोट वाज स्टिल वेट, कि वो नोट अभी भी गीला था। फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट, पिछले रात की बारिश की वजह से। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, कि अनिल को उसके उस बुरे काम का पता चल गया था। बट देयर वॉज नो सैडनेस, लेकिन कोई सैडनेस, कोई एंगर, कोई गिल्ट नहीं थी उसके माइंड में। द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, और वो नरेटर बहुत ही अपने अच्छे तरीके से स्माइल किया उसने। एंड इट वॉज जेन्यून हैप्पीनेस, और अब ये एक जेन्यून उचित खुशी थी, मतलब एक असली खुशी थी उसके चेहरे पर। एज यू नो, क्योंकि वो जानता था दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड, उसने अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया था। So class, this is the summary of this chapter, this detailed summary of this chapter, and इस चैप्टर के बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, कि हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी अभी डिस्कस करेंगे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो यकीन है, एक ट्रस्ट है, वो किसी चोर को का भी जो हार्ट है उसको मेल्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन? Question number 1, what are Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education? एजुकेशन मिलने के बाद हरी सिंह क्या कर पाएगा, उसका क्या रिएक्शन था? डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वो चेंज हुए? इसका आप हिंट ले सकते हैं। कंपेयर, फॉर एग्जांपल, जैसे थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू दैट, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि जो मैं अचीव कर सकूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। विद दीज लेटर थॉट्स होल सेंटेंस आई न्यू, अगर पूरे सेंटेंस बनाने में जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, की कुछ 100 पैसों के बदले मुझे बहुत सारे पैसे अर्न हो जाएंगे इनसे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, की चोरी करना आम बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी उतना ही आम बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, बड़ा आदमी बनने के लिए, एक चालाक, एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ अलग चाहिए होता है। वॉट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और वो पैसे आकर उसने क्यों अनिल को वापस किए? नाउ सी द क्वेश्चन, the answer of this question. Hari Singh feels that education can make him earn a lot of money. हरी सिंह ने सोचा कि अगर वो एजुकेशन ले लेता, उसको पढ़ना लिखना आ जाता है, कैन मेक हिम अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो वो काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है इन एन ऑनेस्ट वे, ईमानदार तरीके से। हिज प्रॉस्पेक्टस ऑन रिसीविंग एन एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त करने का जो उसका तरीका था, मीन जो उसके विचार थे कि क्या होगा, डज नॉट चेंज ओवर टाइम, वो चेंज नहीं हुए। ही फील्स दैट ही कैन अर्न मच मोर, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इफ़ ही गेट्स एजुकेशन, अगर उसको एजुकेशन मिल जाती है, पढ़ लिख सकता है। ही रिटर्न्स टू अनिल, वो पैसे अनिल को वापस करता है। बिकॉज अनिल, वो वापस अनिल के पास जाता है क्योंकि अनिल उस पर विश्वास करता था। फीड्स हिम, उसको खाना खिलाता था। ट्रीट्स हिम वेल, अच्छे से उसके साथ बिहेव करता था। एंड इवन टीचर्स हिम, उसको पढ़ाता भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल ने थीफ को चोर के हवाले, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते? इन दैट वे, इन वॉट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? तो उस तरह के एम्प्लॉयर से अनिल किस तरह से अलग था?
अनिल डिड नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस। उसने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया, मे बी बिकॉज ही न्यू दैट हरी सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्योंकि वो शायद जानता था कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ही वॉज फीलिंग गिल्टी, उसको गलती महसूस हुई फॉर वट, उसके लिए ही हैड डन, जो उसने किया था, एंड वांटेड टू मेंड हिज वेज, और अब वो अपने तरीके को सही करना चाहता था, ठीक करना चाहता था। दिस वाज द रीज़न, यही कारण था, वाई ही हैड कम बैक, कि जो वो वापस आया, एंड पुट द मनी बैक टू हिज इट्स प्लेस, कि उसने वो पैसे वापस उसी जगह पर रख दिए। अनिल वांटेड टू गिव हिम अ चांस टू बिकम अ बेटर पर्सन। अनिल उसे एक अच्छा इंसान बनने का चांस देना चाहता था। नो आई डिडंट थिंक दैट एनीबडी इन टुडेज वर्ल्ड, और मुझे नहीं लगता कि आज के संसार में वुड हैव डन सो, कि आज कोई इस तरह का काम करेगा। सो बिकॉज टू डू सो, क्योंकि ऐसा करने के लिए पर्सन नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा मीन जैसा काम अनिल ने किया, ऐसा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है, कंपेशन की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, विच इज़ मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे। आजकल बहुत सारे लोगों में ये चीज़ मिसिंग है। इन टुडेज वर्ल्ड अ थीफ कंसिडर्ड अ क्रिमिनल, एक जो चोर है उसको क्रिमिनल माना जाता है, इवन इफ ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, अगर वो अपनी गलती मान भी ले तो भी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ट्रस्ट समवन, किसी पर विश्वास करने के लिए बहुत साहस चाहिए। हु हैज़ ब्रोकन योर ट्रस्ट वन, जिसने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया हो। ऑल्दो आई फील दैट इफ अ पर्सन रियलाइजेज हिज मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है, ही मस्ट बी गिवन अनदर चांस टू विन बैक योर ट्रस्ट, तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए तुम्हारा दोबारा विश्वास जीतने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, स्टोरी में आई कौन है। इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द थीफ, ये जो है स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, तो ये थीफ ने अपनी स्टोरी बताई है। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरी सिंह, जिसने स्टोरी में अपने आप को हरी सिंह के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। He was a fairly successful hand at robbing and duping people for the money. वो पैसों से लोगों को लूटता था, उन्हें धोखा देता था, और इसी चीज़ में वो सक्सेसफुल हैंड था, मीन्स एक्सपर्ट पर्सन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम के बदले में वो अनिल से क्या मिलता था उसको बदले में। व्हेन ही आस्क्ड अनिल, जब उसने अनिल से पूछा दैट ही वांट्स टू वर्क फॉर हिम, क्या उसके लिए काम कर सकता हूँ। अनिल क्लियरली सेज, अनिल ने क्लियरली बोल दिया था दैट ही विल नॉट बी एबल टू पे हिम, कि वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा। द म्यूचुअली डिसाइड that if the thief would be able to cook food for him, then Anil would feed him. और दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था, एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लिया था कि अगर वो अच्छा खाना पकाएगा हरी सिंह, तो अनिल उसको खाने के लिए देगा। बट सुन, लेकिन जल्द ही अनिल कम्स टू नो दैट ही कैन नॉट कुक, अनिल को पता चल गया कि वो नहीं पका सकता खाना। सो अनिल टेल्स हरी, इसलिए उसने कहा दैट द थीफ दैट वुड टीच हिम टू कुक फूड, टीच हिम टू राइट इन हिज नेम एंड फुल सेंटेंसेस। तब अनिल ने उसे कहा कि वो उसे खाना पकाना भी सिखाएगा, उसे उसका नाम लिखना सिखाएगा, पूरे सेंटेंस बनाना सिखाएगा, एंड ऑल्सो टू ऐड नंबर्स, और नंबर को ऐड करना भी सिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, हरी ऑल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द ग्रोसरी मनी एवरी डे, हर रोज़ जो ग्रोसरी मनी होती थी, हर रोज़ के दिन का जो खर्चा होता था, उसमें से 1 रुपया हरी सिंह वैसे भी कमा लेता था, चुरा लेता था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कैसे उसने सोचा कि जो अनिल है वो इस चोरी के बारे में किस तरह से रिएक्ट करेगा। द थीफ थॉट, थीफ ने सोचा कि थॉट आएगा यहाँ पर, उसने सोचा कि थीफ थॉट उसने सोचा कि क्या करेगा ये। द थीफ थॉट, यहाँ पर टी आएगा, बट THOUGHT, दैट ऑन डिस्कवरिंग दैट, जब उसको पता चलेगा ही हैड बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया है, अनिल वुड डेफिनेटली बी सैड, उदास होगा, बट ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो उदास पैसों के लिए नहीं होगा, बल्कि होगा कि उसका विश्वास टूट गया है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी, पैसे लूटने की वजह से नहीं, बल्कि उसका जो विश्वास है वो टूटने की वजह से वो नाराज या उदास हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what does he say about the different reactions of people when they are robbed, अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब उनको लूटा जाता है। The thief says that according to his experience, अपने अनुभव के अनुसार, upon being robbed the greedy man showed fear, जो लालची व्यक्ति है वो डर दिखाता है। The rich man showed anger, जो अमीर है वो
एंगर गुस्सा दिखाता है, एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, टुवर्ड्स वट एवर हैड हैपन टू हिम, जो भी कुछ उसके साथ हुआ है उस चीज़ को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चल गया था कि उसको लूट लिया गया है? यस, प्रोबेबली अनिल न्यू, शायद अनिल को पता था, दैट ही हैड बीन रॉब्ड बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट, क्योंकि सारे नोट गीले थे, डैम्प फ्रॉम द लास्ट नाइट, रात की वजह से जो बारिश हुई थी उसमें पूरे गीले हो गए थे। ही स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग, और अभी उसने कुछ नहीं कहा था, टू द थीफ, चोर को, एंड गेव हिम 50 रुपीज़, और उसको 50 रुपये दिए, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, दैट फ्रॉम नाउ, कि अब आगे से, नाउ ऑन, आगे से, अनिल विल बी पेइंग हिम मनी एज सैलरी एवरी मंथ, हर महीने एक सैलरी के रूप में उसको पे करेगा पैसे। तो इस तरह से क्लास आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वॉच द वीडियो केयरफुली, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.